विशालाक्षी फाउंडेशन एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी शुरुआत 2019 में निलय अग्रवाल द्वारा की गई थी। निलय बताते हैं कि देश में तकरीबन 20 करोड़ से अधिक लोग हर रोज खाली पेट सोने को मजबूर हैं। यही नहीं, तकरीबन 7,000 लोग हर रोज भूख या भूख से होने वाली बीमारियों के कारण अपनी जान गंवा देते हैं और इसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं होती है। निलय ने संकल्प लिया है कि भारत को भूखमरी मुक्त बनाना है। निलय ने 2022 में एक जगह पढ़ा, काश कोई ऐसा डे भी होता जिस दिन कोई भूखा ना सोता, और ये बात उनके दिल को छू सी गई। उन्होंने सोचा कि सारे दिन होते हैं जैसे कि वैलेंटाइंस डे, फ्रेंडशिप डे, टीचर्स डे आदि पर काश रोटी डे भी होता। उन्होंने संकल्प लिया कि हर वर्ष अपने जन्मदिन के अवसर पे वो कई किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे और रास्ते में जो कोई भी भूखा दिखेगा उसको भोजन मुहैया कराएंगे। इससे प्रेरणा लेते हुए कई युवा भी निलय के साथ इस पदयात्रा में जुड़ने लगे और 2022 में इस प्रकार जन्म हुआ ग्लोबल रोटी डे का। इस वर्ष तकरीबन 5,000 से अधिक युवा निलय के साथ इस पदयात्रा में जुड़े और दिल्ली में कश्मीरी गेट से लेके दिल्ली विश्वविद्यालय की आर्ट्स फैकल्टी तक चलकर समाज को खाना बर्बाद न करने के लिए जागरूक किया और अपील करी कि आसपास अगर कोई भूखा दिखे तो उसे भोजन जरूर दें। इस वर्ष निलय को श्री बंगला साहिब गुरुद्वारा से भी 1,000 से अधिक लोगों का भोजन सहयोग प्राप्त हुआ। निलय के साथ सभी स्वयंसेवकों ने दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में भोजन वितरण कर कई हजार जरूरतमंद लोगों को कुछ ही समय में भोजन प्राप्त करा दिया। इस मुहिम को फोर्टिस हॉस्पिटल का भी सहयोग प्राप्त हुआ, जिन्होंने पूरी यात्रा के दौरान अपनी एम्बुलेंस निःशुल्क मुहैया कराई। बता दें, निलय के साथ जुड़ने वालों में ज्यादातर दिल्ली विश्वविद्यालय एवं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं थे। विशालाक्षी फाउंडेशन का संकल्प है कि आने वाले कुछ वर्षों में ही वो भारत से और पूरे संसार से भूखमरी जड़ से खत्म कर देंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति खाली पेट सोने का हकदार नहीं है। Hi, this is Gayatri. Today we have joined the session of Global Roti Day with Vishalakshi Foundation. Vishalakshi Foundation. He is the founder of this foundation. We would like to have a word with you. Sure. Please tell us what was the day for. हमने क्यों करा? हम कश्मीरी गेट से विश्वविद्यालय तक चल के आए। I guess 5,000 प्लस स्टूडेंट्स थे यहाँ पे हमारे साथ, जिन्होंने पद यात्रा में पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम डिफरेंट कैंपसेस। Right. So can you give us some words on this? So, as you already mentioned that I am the founder of Vishalakshi Foundation. We started back in 2019. एक जगह मैंने पढ़ा कि काश कोई एक ऐसा डे भी होता जिस दिन कोई भूखा ना सोता। मैंने देखा यार, वैलेंटाइंस डे होता है, फ्रेंडशिप डे होता है, मदर्स डे, फादर्स डे, सारे डे होते हैं, पर एक ऐसा डे भी तो होता है जिस दिन कोई भूखा ना सोता। इस सोच को लेके मैंने सोचा कि मैं हर साल अपने बर्थडे पे, जो दिल्ली मेरा बर्थडे होगा, उस दिन मैं एक ऐसा दिन बनाऊंगा जिस दिन कोई भूखा ना सोए और उस दिन को हम नाम देंगे ग्लोबल रोटी डे। तो पिछले 2 साल से हम कर रहे थे, ये हमारा 3rd एडिशन था ग्लोबल रोटी डे का। टुडे मोर देन 5,000 वॉलंटियर्स ज्वाइंड फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट एनजीओज, डिफरेंट पार्टनर्स, इन्फ्लुएंसर्स। बहुत सारे लोगों तक एक मैसेज गया है कि उतना ही ले थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। हम लोगों को बस यही इंस्पायर करना चाहते हैं कि आप फूड वेस्टेज ना करो। अगर आप सक्षम हो तो अपने एरिया में जाओ, आसपास ढूंढो और कोई भी भूखा गरीब दिखे उसको खाना दो, घर भूखा है वो। बस इसी इंस्पिरेशन को लेके हमने इसको 2 साल पहले शुरू किया था। हमने शुरू किया था कुछ चुनिंदा लोगों के साथ, पर ये एक मुहिम बन गई, मूवमेंट बन गई। और आज की तारीख में ये जो कश्मीर में भी आज वॉक हो रही है हमारी, बीरू सिमडेगा में भी आज हमारी वॉक हो रही है, कई शहरों में आज ये वॉक होती है। एंड द आइडिया इज कि ग्लोबल रोटी डे हम बोलते हैं, बट ये नेशनल है। और मेरी इच्छा है कि हम अपनी मेहनत से, अपने लगन से और वॉलंटियर्स और आपके सपोर्ट से, सबके सपोर्ट से हम इसको इंटरनेशनल लेके जाएं और रियली में इसको ग्लोबल बनाएं। सोचो, एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा दिन जिस दिन पूरे विश्व में सारे लोग घर से निकल के लोगों को खाना खिला रहे हैं, और एक ऐसा दिन जिसमें कोई भी भूखा नहीं सो रहा है। वो इतिहास में पहला ऐसा दिन होगा और उस दिन के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। वेरी नाइस इनिशिएटिव फ्रॉम यू। एंड द मेन थिंग आई लाइक दैट कि आपने इतने सारे बच्चों को इसमें कलेक्ट करा है, जोड़ा है। एंड अ लॉट ऑफ यूथ आई कैन से हु हैव केम अप हियर एंड शोइंग देयर दिस लाइफ। क्योंकि आज के टाइम में क्या है, लोग बोल रहे हैं कि जेन ज़ी बच्चे हैं, राइट? बट नो, दे आर नॉट। आई सॉ अ लॉट पीपल है, दे आर कमिंग अप
नारे लगा रहे हैं हिंदुस्तान का और खाने के लिए भी, तो दिस इज वेरी नाइस इनिशिएटिव। एब्सोल्युटली मुझे लगता है कि माइंड। be it 90s kids, be it 80s kids, or be it 2000, be it Gen Z, be it what, they are human beings by the end of the day. अगर आप किसी बच्चे के हाथ में पिस्तौल थमाओगे तो वो गोली चलाना ही सीखेगा, और किसी बच्चे के हाथ में अगर आप कलम थमाओगे तो हो सकता है वो कलाम बन जाए। तो मेरा ये मानना है कि as people, as seniors, as their elder brother, as someone they look up to, as their leader or as their mentor, it's my responsibility to guide them, to shape them and to nurture them and to ensure कि सिर्फ देश का ही भला ना हो, गरीबों का ही भला ना हो, पर हमारा यूथ भी एक राइट डायरेक्शन में चले। That's my goal. Thank you so much, Wonder, and thank you so much for inviting me. Absolutely, it was a pleasure having you, and I really admire the work that you do, and I'm very happy that you took out time on this sunny day. धूप में गर्मी में पसीने में आप आए और आप हमारे साथ चले इतनी भीड़ में। Thank you so much.